हेलो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी ने अपना सिलेबस जारी किया है। उस सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप सभी लोगों का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। हालांकि आप लोग बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सिलेबस बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत बुरा है, कुछ लोग बोल रहे हैं पीटी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये टीटी की तरफ भर्तियों को लटकाने की एक प्रक्रिया है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए, और जानने के बाद, सुनने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद एनालिसिस करना कि जो बोला जा रहा है बात उसमें कितनी सच्चाई है। जिस तरीके से इस गवर्नमेंट का रवैया रहा है वो बहुत ही धीरे से कोई लॉ पास करती है, बहुत ही साइलेंट तरीके से कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है बहुत ही दूरगामी होता है। हालांकि कई बार इसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बार जो आम जनता है उसको इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। पीटी का सिलेबस भी उसका उदाहरण है, उससे ये अछूता नहीं है। पीटी के सिलेबस में इन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया है। इंग्लिश को इन्होंने 5 नंबर में ही रखा है। बात समस्या ये नहीं है कि 5 नंबर का इंग्लिश इन्होंने रखा है, समस्या इस बात की है कि इसको इन्होंने क्वालिफाइंग ना करके इनको इन्होंने मेरिट के आधार पर रखा है। अगर इंग्लिश केवल उन्हें नॉलेज के लिए चाहिए था तो झारखंड या बहुत ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश का एक अलग से पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कि आप 30% पास करोगे तब आप आगे की भर्ती में बैठोगे या आगे का पेपर आपका चेक होगा। ये उस तरीके से कर सकते थे। इंग्लिश को इन्होंने लाया है पीटी के सिलेबस में, उसका दूरगामी परिणाम यह है गाइस कि आने वाले अभी ये पीटी है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, इसके बाद से जो अगली परीक्षा होगी जैसे लेखपाल की भर्ती है या कोई और भर्तियां हैं, इसमें 5 नंबर को अगर वो 30 नंबर कर देंगे तो आप जब विरोध करोगे तो उसके आधार पर वो बोल देंगे कि हाँ इंग्लिश के हमें जरूरत है। फिर आप में से ज्यादातर लोग इसका विरोध करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सही समय है, या तो सरकार स्पष्ट बोले कि इंग्लिश के नंबर को उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जाएगा और हिंदी का जो वेटेज है उसको बढ़ाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी का वेटेज 40% था, जैसे वन रक्षक की परीक्षा है, 200 में से 80 क्वेश्चन केवल हिंदी से पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट का पेपर था, उसमें 60 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे गए थे। ऐसी तमाम भर्तियां हैं जिसमें 25% से लगभग ज्यादा ही रहता है, 25% मिनिमम हिंदी का वेटेज रहता है। हिंदी भाषी क्षेत्र जहां पे आपकी जो भाषा है, लोकल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, उर्दू है, वहां पे इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जिस पद पे अगर आयोग को लगता है कि इस पद के लिए इंग्लिश के बच्चों की आवश्यकता है, इंग्लिश के छात्रों की आवश्यकता है, तो उनके लिए अलग से एक इंग्लिश का पेपर ये ले सकते थे। दूसरी बात है कि यूपी के सिलेबस में यूपी जीके के सिलेबस ना होना ये दर्शाता है कि ये जो आयोग का जिस भी अधिकारी ने इस पेपर को या इस सिलेबस को बनाया है उसकी मंशा ठीक नहीं है। वो यूपी में सभी को भरना चाहते हैं लेकिन यूपी के बच्चों को जो रोजगार नहीं देना चाहते हैं। इनको अपने सिलेबस में यूपी जीके के सिलेबस को रखना चाहिए था। इंग्लिश में गाइस अगर आप बाद में नंबर बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या होगी। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने एक बात बोली थी अपने शासनादेश में कि पीटी का सिलेबस पीटी का वो एग्जाम तभी तक कराएंगे जब तक कि केंद्र सरकार सीईटी लागू नहीं कर देती। और सीईटी अगर एक बार लागू हो गया और सीईटी के स्कोर कार्ड पे अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का इन्होंने वो करने लगे तो ये मान के चलो देश भर के युवा यहाँ पे आएंगे। और उसमें इंग्लिश 100% है कि उसमें 25% से जो वेटेज है इंग्लिश को दिया जाएगा, क्योंकि जो देश की लैंग्वेज है वो उसमें इंग्लिश इंट्रोड्यूस करना मजबूरी है, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग लैंग्वेज है। बंगाल की बंगला है, अगर तमिलनाडु की बात करें तमिल है, तो हर स्टेट की अलग अलग है। उड़ीसा की उड़िया है, गुजरात की गुजराती है, हिंदी वाले बेल्ट की हिंदी, और कई जगह संस्कृत है जैसे कि उत्तराखंड हो गया, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे वो संस्कृत को तवज्जो देते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसका पुरजोर विरोध करना है, और इसके लिए कई ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो अब आपके संरक्षण में आ रही हैं। जैसा कि देखो, और एक चीज और भी है, इन्होंने रीजनिंग में कुछ ऐसे सिलेबस इंट्रोड्यूस किए हैं जो बैंकिंग के हैं। जैसे जो आप 15 नंबर का डाटा देखोगे तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा, परीक्षा प्रक्रिया को जटिल बनाकर अभ्यर्थियों को उलझा रही है सरकार। ये वंशराज दुबे जी हैं। एक इनका और भी समाचार पत्र है, नौकरियों को उलझाने की साजिश है पीटी, आपने पीटी पर उठाए सवाल। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं,
वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पार्टी की छात्र विंग CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। वंशराज दुबे ने कहा कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया को जटिल बनाकर सिर्फ और सिर्फ उलझाना चाहती है। जिस सरकार में एक परीक्षा प्रक्रिया को पूरा होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, वहां पीटी आने के बाद द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली होने से नौजवानों को और भी संकट का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ये सीईटी की तरह वर्क करेगा। तो गाइस इसका भरपूर विरोध होना चाहिए। और जिस तरीके से केंद्र सरकार में जैसे मोदी रोजगार दो की योजना चलाई जा रही है, वैसे ही राज्य सरकार के लिए योगी रोजगार दो, उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती को मुहिम हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुरीतियां हो, पीटी में इंग्लिश का जुड़ना हो, संविदा भर्ती की मामला हो या टीजीटी पीजीटी, ऐसे तमाम मामले हैं जिसको लेकर सभी उत्तर प्रदेश के छात्रों को लामबंद होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।